सबसे पहले जहां पर जीआईएस की बात, जीआईएस में सरकार बड़ी प्रॉपर्टी का प्रेजेंटेशन देगी, जहां पर लेक व्यू अशोका होटल समेत 10 प्रॉपर्टी को निजी हाथों में सौंप देगी सरकार। निजी हाथों में पीपीपी मॉडल के तहत प्रॉपर्टी की डील की जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भोपाल की लेक व्यू अशोका है, जहां पर रेजिडेंसी लेक व्यू अशोका के संबंध में कैबिनेट में मंथन भी हो चुका है। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी कि होटल लेक व्यू अशोका को अब निजी हाथों में दिया जाएगा। पीपीपी मोड के आधार पर इसे दिया जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग मोड में मालिकाना हक पर्यटन निगम का होगा और संचालन निजी हाथों में होगा। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक बात करेंगे। सर, जिस तरह से पर्यटन निगम का होटल लेक व्यू अशोका अब 7 स्टार भी होने जा रहा है और इसके 7 स्टार बनाने के लिए जो मंथन हुआ है निजी निजी लोगों के हाथों में इसको दिया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है होटल लेक व्यू अशोका को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश एक पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश का सबसे एक तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह के पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, चाहे यहाँ के हेरिटेज टूरिज्म की बात कर ली जाए, डिवोशनल टूरिज्म की बात कर ली जाए, या यहाँ के जो कह लिया जाए फॉरेस्ट टूरिज्म की बात कर ली जाए, तो इस तरह का टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित है और सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और प्रदेश के हर जिले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के रिसोर्ट भी बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं। और लेकिन अब सरकार इन जो होटलों को और भी ज्यादा आधुनिक लुक प्रदान करना चाहती है और इसीलिए टूरिज्म के क्षेत्र में भारी भरकम निवेश के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। और इन्हीं योजनाओं में ये है कि जो इनके पुराने होटल्स हैं, उन होटल्स का न सिर्फ कह सकते हैं कि एक उनको एक 5 स्टार लुक प्रदान किया जाएगा, बल्कि इनको इस तरीके से विकसित करने की तैयारी है कि ये पीपीपी मोड पर इनको तैयार किया जाएगा और ये होटल काफी ज्यादा लग्जरी बन जाएंगे। और इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के टूरिज्म की कमाई बढ़ेगी, बल्कि इससे जो है कि पीपी जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उनका संचालन वहां पर किया जाएगा। तो होटल जो लेक व्यू अशोका है, इसी तरह का होटल है। ये काफी पुराना होटल है और जिस तरह इस होटल का नाम है, उस होटल को और भी ज्यादा अब इसको बड़ा करने की तैयारी है, 7 स्टार करने की तैयारी है सरकार की। और चूंकि ये होटल अपने आप में एक कह सकते हैं कि पर्यटन के बीच में जाना पहचाना नाम है, अब इसको पीपीपी मोड पे चलाया जाएगा। जो इसका संचालन होगा वो निजी हाथों के द्वारा होगा और सरकार जो स्वामित्व होगा सरकार के हाथों में होगा। और ये जो होटल है, इसमें न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र से जो आने वाले पर्यटक होंगे उनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, उनको एक लग्जरी लुक प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ ऐसे कई और प्रॉपर्टीज भी हैं जो जिनको भी अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो तमाम सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, न सिर्फ निजी हाथों में जाने से इनका एक कह सकते हैं कि लुक बदल जाएगा, बल्कि जो सरकार को एक राजस्व में एक बढ़ोतरी भी होगी। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में पहले भी देखा जाए तो मेक माई ट्रिप और महिंद्रा की तरफ से भी कई ऐसे प्रपोजल आए हैं कि जो यहाँ पर होटल बनाने और निवेश करने के लिए हैं। अब जीआईएस में भी सरकार ऐसे होटलों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पर्यटन से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को काफी बड़ी अच्छी आय होती है और पिछले 2023 के मुकाबले 2024 में पर्यटकों का ग्राफ भी बढ़ा है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन और तेजी से बढ़े। सर, ये होटल जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं लेक व्यू अशोका होटल, 40 साल पुराना बताया जा रहा है और इसकी खासियत ये है कि ये बड़े तालाब का इसका व्यू है। सर, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो कि 8,135 मीटर बिल्ट अप एरिया है कैंपस में, तो सर क्या इस होटल का जो अब प्रॉफिट शेयरिंग होगा
रेवेन्यू शेयरिंग जो मोड है, अब वो मालिकाना हक तो पर्यटन निगम का है, पर जो संचालन निजी हाथों में जाएगा उसको कितना प्रॉफिट होता होगा इसमें, और निगम की में भी इसको एक प्रॉफिट शेयरिंग दी गई है कि नगर निगम को भी इससे एक प्रॉफिट होगा, मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, पर सर जो संचालन कर रही है कंपनी उसको कितना प्रॉफिट होगा? देखिए, अभी ये प्रॉफिट शेयरिंग का फार्मूला अभी तय किया जाएगा, क्योंकि अभी ये एक नीति तैयार की गई है और इसे अब कितनी प्रॉपर्टियां हैं जिनको पीपीपी मोड पे चलाने की तैयारी है, उनकी सूची तैयार की गई है। और जो है आप ये समझ लीजिए कि जब स्वामित्व अगर पर्यटन निगम के हाथ में है, तो जो शेयरिंग होगी, वो जो प्रॉफिट की शेयरिंग होगी, वो 51% से ज्यादा की होती है, तब उसका स्वामित्व उसके पास होता है। ऐसे में अब ये सरकार को तय करना है कि उसके पास में वो कितना जो है वो निजी हाथों को कितने उसमें शेयरिंग देगी उसका, और अपने पास कितना रखेगी। और ये एक जो प्रॉफिट की शेयरिंग की बात हो गई, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इन्वेस्ट करने की बात है, तो उसमें जो भी निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी, क्योंकि इसकी एक टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी और टेंडर प्रक्रिया जीआईएस से पहले ही होने की बात सामने आ रही है। तो अगर टेंडर प्रक्रिया निकालेगी, उसमें इस तरह की चीजें स्पष्ट होंगी, फिर उसके बाद जो भी कंपनियां इसमें बीट करेंगी और उसके बाद में उसके आधार पे ही ये फिर उसके बाद ये जो शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, और उससे इनका जो है जिस तरह से होटल लेक व्यू अशोका है या ऐसे कई सारी इनके पास में प्रॉपर्टियां हैं जो अलग अलग जिलों में यहाँ पर मौजूद हैं, और जिनको और भी ज्यादा डेवलप और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की सरकार तैयारी करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। सर बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार बड़ा एक प्रेजेंटेशन देने जा रही है जो कि लेक व्यू अशोका होटल को लेकर है, और उसके साथ साथ 10 प्रॉपर्टियों को भी निजी हाथों में सरकार सौंपने की तैयारी में है। निजी हाथों में आपको बता दें, पीपीपी मॉडल के तहत ये प्रॉपर्टी जो कि सौंपी जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भोपाल की लेक व्यू अशोका रेजिडेंसी होटल है, जो कि इस संबंध में इस होटल को लेके भी कैबिनेट में भी मंथन हो चुका है। इस वक्त की खास अहम जानकारी।